हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग क्लास 9 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले, दैट इज चैप्टर 5, और चैप्टर का नाम है आई एम अप एंड राउंड एंड राउंड। तो इस चैप्टर में हम लोग सर्कल पढ़ने वाले हैं। अब देखो, सर्कल इज वेरी इंटरेस्टिंग शेप। मैं आपको सर्कल का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ। लेट्स से आपके सामने एक भगवान प्रकट हो गए, ठीक है, भगवान गॉड अल्लाह जो भी प्रकट हो गए, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा, मान लो आपको एक 200 मीटर, 200 नहीं 20 मीटर का मान लो, 20 मीटर का आप क्या बोला उन्होंने, एक रिबन दिया आपको, एक रस्सी दिया। इसका लेंथ कितना है, 20 मीटर। और इन्होंने कहा कि इस 20 मीटर को रिबन को यूज करके आप एक कोई भी शेप बनाओ, ठीक है। उस शेप के अंदर जो भी एरिया आता है मैं आपको दे दूंगा। उस जमीन में आप शेप बनाओ, वो जमीन आपका, ठीक है। तो कोई एक बच्चा क्या करता है, वो ये रिबन लेता है, एक बच्चा स्क्वायर बनाता है इस रिबन से, ठीक है। और एक बच्चा क्या करता है, वो रेक्टेंगल बनाता है इस रिबन से, ठीक है। और एक बच्चा क्या करता है, वो इस रिबन का 20 मीटर लेंथ का रिबन यूज करके सर्कल बनाता है, ठीक है। तो आपको अब ये बताओ कि सबसे ज्यादा एरिया कौन से बच्चे ने कवर किया होगा, या फिर कौन से बच्चे को सबसे ज्यादा एरिया मिला होगा। मान लो अगर किसी बच्चे ने स्क्वायर बनाया, तो 20 मीटर लंबा रिबन से आप कितने साइड का स्क्वायर बनाओगे, 5 5 5 5, है ना। तो आपको एरिया कितना मिलेगा, 5 का स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया, एरिया ए साइड स्क्वायर होता है, विच इज 25 मीटर स्क्वायर का एरिया मिला मान लो, ठीक है, स्क्वायर से। अगर किसी बच्चे ने रेक्टेंगल बनाया, तो रेक्टेंगल का डायमेंशन क्या बनेगा, मान लो ये 6, ये 6, ये 4, ये 4, तो लेंथ 6 हो गया, ब्रेथ 4 हो गया, तो एरिया कितना मिलेगा, 6 × 4 विच इज 24 मीटर स्क्वायर। मतलब कौन से बच्चे को ज्यादा एरिया मिला, स्क्वायर वाले को, ठीक है। अब किसी बच्चे ने अगर सर्कल बनाया, तो उसको उसको कितना एरिया मिलेगा वो देखते हैं। मान लो उसने जो सर्कल बना उसका आर रेडियस का बना। अब इसका सर्कमफरेंस बराबर 20 मीटर होगा। सर्कमफरेंस मतलब ये वाला लेंथ है ना, पेरीमीटर 20 मीटर होगा, है ना, मतलब 2 पाई आर। 2 पाई आर इक्वल्स टू 20। तो इधर से रेडियस कितना मिला, 10/पाई, है ना। 10/पाई का रेडियस का आपको सर्कल मिला, रेडियस कितना मिला, 10/पाई। तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई r², पाई इंटू 10/पाई इंटू 10/पाई। तो एक पाई कैंसिल, बचा 100/पाई। पाई का वैल्यू होता है लगभग 3.14, है ना। तो 100/3.14 आपको अप्रोक्स 30 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब कौन से बच्चे ने सबसे ज्यादा एरिया कवर कर लिया, सबसे ज्यादा एरिया किसको मिला, जिसने सर्कल बनाया, ठीक है। सो सर्कल एक ऐसा शेप है जो फॉर अ गिवन पेरीमीटर, मतलब ये वाला रिबन का लेंथ है, पेरीमीटर मान लो सबका, फॉर अ गिवन पेरीमीटर सबसे ज्यादा एरिया वो कवर करता है, ठीक है। इसीलिए ये इतना इंटरेस्टिंग शेप है ना। इसीलिए आपको नेचर में बहुत सारे जगह आपको सर्कल बनते दिख जाएगा। जैसे जैसे कि वुड का जो क्रॉस सेक्शन होता है ना, वो आपको सर्कल बनता दिख जाएगा। क्यों बनता दिख सकता है, मान लो वुड बनाने के लिए पेड़ को बहुत सारे मटेरियल बनाना पड़ता है, तो सबसे कम मटेरियल में सबसे ज्यादा एरिया कवर करने वाला जो शेप है वो सर्कल है, ठीक है। इसीलिए हो सकता है नेचर में आपको इतने सारे जगह आपको सर्कल एज अ शेप दिखता हो, ठीक है। चलिए, अब हम लोग समझते हैं सर्कल के कुछ प्रॉपर्टीज को, ठीक है, कुछ डेफिनेशन को, कुछ नामकरण को, ठीक है। देखो, सर्कल में क्या होता है, सर्कल का आपने ऑब्जर्व किया होगा, एक पॉइंट रहता है, एक सेंटर रहता है, ठीक है, और ऐसा टाइप का एक शेप रहता है। तो सर्कल है क्या, बेसिकली सर्कल इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ऑन दैट प्लेन। मतलब इसका मतलब क्या, देखो सर्कल क्या है, मैंने एक पॉइंट लिया, मान लो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पॉइंट, मान लो इस पॉइंट से 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस, एक मैंने पॉइंट है 3 सेंटीमीटर तक डिस्टेंस का एक पॉइंट लिया, मान लो ये एक पॉइंट है, इससे कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस में, 3 सेंटीमीटर। मान लो इस पॉइंट से मैं इधर पे भी तो 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस का पॉइंट ले सकता हूं, मान लो ये वो पॉइंट है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस वाला पॉइंट ये है। वैसे ही क्या इस पॉइंट से मैं इधर पे भी तो 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस का पॉइंट ले सकता हूँ, मान लो ये पॉइंट है। फिर से इस पॉइंट से मैं 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस में यहाँ पे भी पॉइंट ले सकता हूँ, यहाँ पे भी ले सकता हूँ, यहाँ पे भी ले सकता हूँ। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा, यहाँ पे भी ले सकता हूँ। तो ऐसा ऐसे पॉइंट्स जो किसी एक फिक्स पॉइंट से, है ना, फिक्स डिस्टेंस पे हो, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस में हो, वो सारे पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर दो तो आपको कौन सा शेप मिलता है, सर्कल। मतलब इन सारे पॉइंट्स को अगर आपने ज्वाइन कर दिया तो आपको कौन सा शेप मिलता है, सर्कल, ठीक है। यही डेफिनेशन है सर्कल का, ध्यान से देखो। अ सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। किसी एक पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, मान लो ये सेंटर है, इससे इसका डिस्टेंस सेम है, इसका डिस्टेंस सेम है, इससे इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, ये सारे पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो ऐसे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं।
तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, द सेट्स ऑफ पॉइंट दैट सेटिस्फाई गिवन कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड लोकस ऑफ अ पॉइंट दैट सेटिस्फाई द कंडीशन, ठीक है, यूजिंग दिस टर्म, ठीक है। चलो ठीक है, दिस इज द सर्कल, ठीक है, सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ऑन द प्लेन, यही है डेफिनेशन सर्कल का। अब देखो वो जो फिक्स पॉइंट है जिससे मैंने सारा डिस्टेंस मापा, ठीक है, ये सारे डिस्टेंस मापा, ये जो फिक्स पॉइंट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर, ये बन जाता है सेंटर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर, ठीक है। और जो मैंने डिस्टेंस लिया था, जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया था, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 3 3, ये जो फिक्स डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस, ठीक है। जो फिक्स डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस, मतलब ये लेंथ को हम लोग क्या कहेंगे, वो फिक्स डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे रेडियस। दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी सारा क्या है, रेडियस है। क्लियर है, यह है सेंटर और रेडियस। अब और दो चीज है, देख लो, मान लो ये मेरा एक सर्कल है, ऐसा एक सर्कल बना लेते हैं पहले, ये एक मेरा सर्कल है, ये मान लो मेरा सेंटर है। अब देखो इस सर्कल में कोई भी दो पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट को मैं तो ज्वाइन तो कर ही सकता हूं, किसी भी दो पॉइंट को सर्कल में ज्वाइन करने वाले लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, कॉर्ड, दिस इज अ कॉर्ड, ठीक है। वैसे ही ये भी एक कॉर्ड है, ठीक है, वैसे ही ये भी एक कॉर्ड है, अरे ये बाहर चला गया, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है। ऐसे हम लोग कितने कॉर्ड्स बना सकते हैं, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट मैनी कॉर्ड्स, ठीक है। वैसे ही ये भी एक कॉर्ड है, ठीक है। अब देखो कॉर्ड के साइजेस अलग अलग होता है, यहाँ पे ये वाला छोटा वाला कॉर्ड है, ये सबसे छोटा कॉर्ड है, ये बड़ा कॉर्ड है, ये सबसे बड़ा कॉर्ड है, एंड सो ऑन, ठीक है। सो जो एक सर्कल का सबसे लंबा वाला कॉर्ड रहता है वो कौन सा रहता है, जो बिल्कुल सेंटर से पास करता हो, है ना, ये दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, और ये सेंटर से भी पास कर रहा है, इस कॉर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर। बाकी सबको तो मैं कॉर्ड्स कहूंगा, बट ऐसा एक स्पेशल कॉर्ड जो बिल्कुल सेंटर से पास करता हो और ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो उस सर्कल का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर। दिस इज कॉल्ड डायमीटर, ठीक है। डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड, बट दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड और ये सेंटर से पास होता है। क्लियर है, ये कॉर्ड और ये डायमीटर का डेफिनेशन है। चलिए अब आते हैं हम लोग सिमेट्रीज ऑफ सर्कल। हम लोग ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है ऑलरेडी, क्लास 7 में, सिमेट्रीज फॉर शेप के सिमेट्री के बारे में हमने देखा है। अब सिमेट्री देखो दो टाइप के होता है, एक होता है रोटेशनल सिमेट्री और एक होता है रिफ्लेक्शन सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। अब सर्कल में कितने टाइप के सिमेट्रीज होते हैं वो हम लोग को समझना है। देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रोटेशनल सिमेट्री। मान लो ये एक सर्कल है, अब इस सर्कल मैं पकड़ता हूं, ठीक है। अब मैं इस सर्कल को सबसे पहले, इस सर्कल थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, दिस माय स्मॉलर सर्कल, और इस सर्कल को मैं कॉपी करता हूं। अब मान लो इस सर्कल को मैं रोटेट कर देता हूं, थोड़ा सा मैंने क्या करा, इसको घुमा दिया। घुमा देने पे क्या आप इस सर्कल को, आप सेम सर्कल है इसको या फिर घुमा दिया है बोल के क्या आप डिफरेंशिएट कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे। इसीलिए सर्कल के पास क्या रहता है, रोटेशनल सिमेट्री रहता है। और कितने रोटेशनल सिमेट्री, इनफाइनाइट है, ठीक है। इनफाइनाइट क्यों है, देखो जैसे कि मान लो एक मैंने स्क्वायर लिया, दिस इज माय स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर को अगर मैंने घुमा दिया, मान लो दिस इज माय स्क्वायर, और इसको मैंने इतना ही घुमा दिया, तो क्या आप घुमाने के बाद ये सर्कल और ये सर्कल को डिफरेंशिएट कर पाओगे, बिल्कुल। बट इसको मैं अगर 90 डिग्री घुमा दिया ऐसे, तो क्या आप डिफरेंशिएट कर पाओगे, नहीं। इसको और 90 डिग्री घुमा देता हूं, फिर भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसके और 90 डिग्री घुमा देता हूं, तो इसके 4 रोटेशनल सिमेट्री होते हैं, 4 ही एंगल्स होते हैं जिसमें जिसको आप घुमा के आपको डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। पर सर्कल को आप कितना भी घुमाओ, इसके इनफाइनाइट रोटेशनल सिमेट्री होता है, ठीक है। सर्कल हैज इनफाइनाइट रोटेशनल सिमेट्री। आपने मान लो सर्कल को थोड़ा सा ही घुमाया, तो क्या आप डिफरेंशिएट कर पाओगे, नहीं। ऐसे थोड़ा थोड़ा बहुत सारे इनफाइनाइट बार घुमा सकते हो, इसलिए सर्कल के पास कितने रोटेशनल सिमेट्री होते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। वैसे ही सर्कल के पास और एक लाइन ऑफ सिमेट्री भी होता है। कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होता है वो भी देखते हैं। मान लो ये सर्कल है, इस सर्कल को मानो मैं डायमेट्रिकली ऐसे कट कर दिया, ऐसे कट करा डायमीटर से, तो क्या ये वाला पोर्शन डायमीटर का, इस वाले राइट साइड वाला पोर्शन और लेफ्ट साइड वाला पोर्शन, क्या ये मिरर इमेज है एक दूसरे के, बिल्कुल दे आर मिरर इमेज। मतलब सर्कल को अगर मैंने डायमीटर से कट करूं और इन दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करूं, मतलब फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर रख दूं, तो ये बिल्कुल मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, मतलब एक दूसरे के मिरर इमेज है। इसका मतलब
ये जो डायमीटर एक्ट्स एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री सर्कल के पास कितने हैं, बहुत सारे, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट डायमीटर्स है ना, ये भी एक डायमीटर है, ये भी एक डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है। तो सर्कल के पास इनफाइनाइट मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री भी होता है और इनफाइनाइट मैनी रोटेशनल सिमेट्री भी होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे एक थिंक एंड रिफ्लेक्ट के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, तो मैं इसको अगले वीडियो में करवा दूंगा। अब हम समझते हैं 5.3, दैट इज हाउ मेनी सर्कल्स। अब देखो हाउ मेनी सर्कल्स में मान लो ये एक पॉइंट है, अब एक इस पॉइंट से आप कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो, इनफाइनाइट मैनी एक ये सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो, इस पॉइंट से पास करने वाला ये सर्कल ड्रॉ कर सकते हो आप, ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हो आप, ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे आप कितने भी सर्कल्स आप इस पॉइंट से पास करने वाले सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, है ना। तो एक पॉइंट से कितने सर्कल पास कर सकते हैं, इनफाइनाइट सर्कल्स, है ना, इनफाइनाइट सर्कल्स। अब वैसे ही ध्यान से देखो, दो पॉइंट से, कोई भी दो पॉइंट से पास कितने सर्कल्स पास कर सकते हैं, देखो दो पॉइंट से भी इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं। एक तो मान लो ये वाला सर्कल हो गया, थोड़ा सा बेटर सर्कल बनाने का ट्राई करता है, आई होप बन जा। चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं तो बन जाएगा। ये एक सर्कल हो गया, अरे इसको थोड़ा सा मिटा दे, तो मैं थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, ये इसको भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा तो मेरा बन जाएगा। ठीक है, ये एक हो गया, ठीक है, और एक इन दोनों पॉइंट से पास, अरे पास करने वाला और एक सर्कल ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये एक हो गया, ठीक है, और एक हो सकता है ऊपर की तरफ, मान लो ये एक हो गया। ठीक है, तो कोई भी दो पॉइंट से पास करने वाले मैं ऐसे कितने सर्कल्स बना सकता हूं, इधर पे भी मैं इनफाइनाइट मैनी सर्कल्स बना सकता हूं, इनफाइनाइट सर्कल्स। बट इधर पे देखो, ध्यान से देखो, ये जो दो पॉइंट्स है, इन दो पॉइंट से पास करने वाला जो सर्कल है, ठीक है, उसका सेंटर कहां पे लाई करेगा। मान लो ये वाला, जो ये वाला सर्कल है, इसका सेंटर मान लेते हैं यहां पे है, कहीं पे यहां पे लाई करेगा, है ना। फिर ये वाला जो सर्कल है, ये वाला, इस सर्कल का सेंटर कहां पे लाई करेगा, देखो इस वाले सेंटर का, सर्कल का सेंटर यहां पे कहीं पे लाई करेगा। ठीक है, वैसे ही ये वाला जो सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर यहां पे कहीं पे लाई करेगा, यहां पे कहीं पे लाई करेगा। ठीक है, वैसे ही ये वाला बड़ा वाला जो सर्कल है, इसका सेंटर कहीं यहाँ पे लाई करेगा, ना यहाँ कहीं पे लाई कर, यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा। अगर आप ऑब्जर्व करो, ये सारे जो लाइन है एक स्ट्रेट लाइन में ही लाई करते हैं। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, व्हाट इज दिस स्ट्रेट लाइन, देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है, मैं इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैंने अलग से बना लिया, मान लो ये पॉइंट और ये पॉइंट को मैंने अलग से बना लिया, इनके बीचों बीच इनका जो मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, इन दोनों को लाइन को ज्वाइन करने वाला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वही है ये वाला लाइन, है ना। दैट दिस लाइन रिप्रेजेंट दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका मतलब कोई भी दो पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट से पास करने वाला जो सर्कल है, उसका सेंटर कहां पे लाई करेगा, इस पर, इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, है ना। आप इस वाले पॉइंट को भी सर्कल लेके, मतलब इन दोनों पॉइंट से पास करने वाला सर्कल बना सकते हो, इस पॉइंट को सेंटर लेके भी इन दोनों पॉइंट से पास करने वाला आप एक सर्कल बना सकते हो। मतलब कोई भी ऐसा सर्कल जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, उसका सेंटर कहां पे लाई करेगा, इसी लाइन में कहीं पे, कहीं ना कहीं लाई करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर है। ये बात आपको समझना जरूरी है कि दो पॉइंट से पास करने वाला सर्कल का सेंटर हमेशा इन दोनों पॉइंट का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला जो लाइन है, उधर पे ही, वहां पे ही लाई करता है। ये आपको समझना जरूरी है। ये क्यों समझना जरूरी है, क्योंकि ये यूज करके हम लोग आगे वाला थ्योरम समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी यही समझाया आपको। फिर यहाँ पे अगला क्या है, थिंक एंड रिफ्लेक्ट, इसको मैं अगले से अगले वीडियो में आपको ये समझा दूंगा। चलिए, अब आते हैं हम लोग पहला थ्योरम। अब यहाँ पे क्या कहता है, दिस इज देयर इज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, ये क्या कह रहा है, देखो जैसे कि अभी हम लोग ने देखा, एक पॉइंट से पास करने वाले कितने सर्कल्स है, इनफाइनाइट सर्कल्स है ना, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट सर्कल्स है। एक पॉइंट से पास करने वाले कितना सर्कल है, एक पॉइंट से, वन पॉइंट से पास करने वाले इनफाइनाइट सर्कल्स है। वैसे दो पॉइंट से पास करने वाले कितने सर्कल है, इनफाइनाइट सर्कल है। पर तीन पॉइंट से, कोई भी नॉन कोलिनियर तीन पॉइंट से पास करने वाला बस एक ही सर्कल होगा। क्या ये बात क्लियर है। ठीक है, तीन पॉइंट्स मतलब नॉन कोलिनियर होना पड़ेगा, मतलब एक ही लाइन पे लाइन ही करने वाला। कोलिनियर मतलब तीन पॉइंट्स अगर कोलिनियर हो गया तो एक भी सर्कल लाइन नहीं कर, पास नहीं करेगा इन तीनों पॉइंट से। तो मुझे, अगर ये तीन पॉइंट्स क्या नॉन कोलिनियर,
ठीक है, ऐसा कोई 3 पॉइंट्स है, तो इन 3 पॉइंट से पास करने वाला बस एक ही सर्कल लाई करेगा। ठीक है, इन तीनों पॉइंट से पास करने वाला सर्कल मान लो बस एक ही ऐसा कोई सर्कल होगा, इसके अलावा आपको और कोई सर्कल आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, चलिए अब देखो इसी चीज को हम लोग को यहाँ पे क्या करा है, हम लोग को बताया कि वो हम लोग को एक ही सर्कल कैसे मिलता है। सबसे पहले देखो मान लो ये ए बी सी 3 पॉइंट्स है, ए बी सी ये 3 पॉइंट्स है। अब देखो मुझे ये पता है कि ए और बी इन दोनों पॉइंट से पास करने वाला जो सर्कल है, ठीक है, वो कहाँ पे लाई करेगा, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, मतलब इसी लाइन पे कहीं ना कहीं लाई करेगा, है ना। मतलब ए और बी को जो इन दोनों पॉइंट से जो सर्कल पास करने वाला सर्कल इस लाइन में लाई करेगा, वैसे बी और सी इन दोनों पॉइंट से पास करने वाला जो सर्कल है वो बी और सी को ज्वाइन करने वाला लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में लाई करेगा। वैसे ही ए और सी इन दोनों पॉइंट से जो सर्कल जो जाएगा उसका सेंटर इन दोनों पॉइंट्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में लाई करेगा। ठीक है, तो इन तीनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन है वही इंटरसेक्शन पॉइंट ही इन तीनों पॉइंट से पास करने वाला सर्कल का सेंटर बनेगा। ठीक है, देखो इसका इंटरसेक्शन, इस लाइन का इंटरसेक्शन और इस लाइन का इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। सो यही मेरा वो एक ऐसा सर्कल मिलेगा जहाँ से ये इन तीनों पॉइंट को टच करने वाला सर्कल पास करेगा। क्लियर है? चलिए, अगर आपको ये बात क्लियर है कि देयर इज ए यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं अलग अलग टाइप के सर्कल्स, मतलब पॉइंट्स का। ठीक है, जो ट्राइंगल्स है उसका सेंटर कहाँ लाई करेगा। जैसे कि दिस इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, यहाँ पे तीनों ही एंगल क्या है 90 डिग्री से कम है, तो इसका जो इन तीनों पॉइंट से जो पास करने वाला सर्कल है, ठीक है, उसका सेंटर जो इन तीनों इस ट्राइंगल के अंदर पे लाई कर रहा है। ठीक है, बट देखो यहाँ पे अगर हम लोग ने ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल लिया, मान लो दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, सो इन तीनों पॉइंट से पास करने वाला जो सर्कल है उसका सेंटर जो है इस ट्राइंगल के बाहर पे लाई कर रहा है। ठीक है, पर राइट एंगल जो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इन तीनों मतलब 3 पॉइंट्स अगर राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे तो उन तीनों पॉइंट से पास करने वाला जो सर्कल है उसका सेंटर कहाँ पे लाई करता है, जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस के बिल्कुल सेंटर, बिल्कुल बीचों बीच से पास करता है। ठीक है, ये हम लोग को पता कैसे चला, बस हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी है वो यूज करके डायग्राम ड्रॉ करते गए। जैसे कि ये वाला जो लाइन है ए और सी को ज्वाइन करने वाला लाइन, इसका हम लोग ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया जो कि ये है। वैसे ही बी और सी को ज्वाइन करने वाले लाइन का हम लोग ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया जो कि ये है। वैसे ही ए और बी को बी से पास करने वाला जो लाइन है उससे भी हम लोग ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया ऐसे। तो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो वही क्या होगा, वही सेंटर होगा सर्कल का जहां से तीनों पॉइंट्स का पास करने वाला सर्कल पास करेगा। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट को, मतलब इस पॉइंट को जो सेंटर है उसको हम लोग सरकम सेंटर भी कहते हैं। सरकम सेंटर मतलब तीनों पॉइंट को घेरने वाला सर्कल, बाहर से घेरने वाला सर्कल। सरकम सेंटर मतलब सरकम सर्कल, इसको हम लोग कहते हैं सरकम सर्कल, मतलब बाहर से घेरने वाला सर्कल, और इसका सेंटर को हम लोग कहते हैं सरकम सेंटर। क्लियर है? अब वैसे इधर पे भी हम लोग को यही प्रॉपर्टी कैसे मिला, जैसे कि ये वाला साइड है, ठीक है, ए सी इससे पास करने वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये रहा, फिर ये वाला साइड से का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये रहा, फिर ये वाला साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये रहा। एंड वी ऑब्जर्व कि ये जो है, ये जो इन तीनों लाइन का इंटरसेक्शन है वो बिल्कुल हाइपोटेनियस, मतलब जो लॉन्गर साइड है इसके बीचों बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पेज नंबर 94 में एक थिंक एंड रिफ्लेक्ट है, थिंक एंड रिफ्लेक्टेड 3 क्वेश्चंस देखने वाला है, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में ही दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।